मैं हूँ पुरुष पुरुष मैं करता हूँ नौकरा। तो चलो क्यों पर्वतिया की मारी है ये दर्द हसत हो नौकरा तुम्हारा हम मंजूर करते, मंजूर है। हमारे साथ रहो। क्या काम है? कार्य हमारा है युद्ध करना। हाँ युद्ध करना हिम्मत कोई बात की नहीं है, हमको तो अपने बाल गोपाल पालने हैं, युद्ध भी करेंगे। आओ। तो क्यों नहीं, कितना वेतन लोगे? वेतन ज्यादा नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, खाने के लिए थोड़ा सा एक पान है। ये लावा चाय की दुकान। चलो आइए। गुप्त कहाँ चलेंगे? इसी समय हमें चलना है देवलोक के अंदर। आइए आइए। ये शहंशाही अपना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बल तेज भी घटाया जाए, सुरपत सुरेश का हमेशा राज्य कायम रहे। देवराज नरेश का। महाराज जय शंकर की जय। इधर घुस रहे दो मंत्री कहाँ मर गए? जय महाकालेश्वर। कहो सेवको। जी महाराज। तुम्हें किसी असुर अथवा किसी दैत्य का भय तो नहीं? अरे महाराज, आपके होते हुए कहते हैं कि खुशहाली है चारों तरफ और इंद्रपुरी फूलों से छाई है। हर रोज खुशी के नगमे हैं और नगमे बजती सहनाई है। यह है सभी देवता आपके राज्य में बड़ी ही आनंद से रह रहे हैं, बड़ी चैन से रह रहे हैं। क्यों नहीं? किसी भी असुर का कोई डर भय नहीं है महाराज। क्यों नहीं? ऐसा कहते हैं ये ताज में परियों का हो। जी महाराज। ये ताज में परियों का हो, रखपालों का रखपाल। अरे बद्धारी में प्रबल, दुष्ट जनों का महाकाल। ये जिनका ध्यान हरि में है, उनका रक्षक में सदा। जो नहीं भयते हरि को, उनके लिए मैं भी करा। हो बड़े क्या बादशाह, दोनों पर मेरी सम नजर। ये पाप का त्यागन करो तो धर्म से पाए। क्यों नहीं? तुम्हारे ये शब्द जो आनंद दिया करते हैं मेरे इस मन को, जैसे कि बसंत खिलाती है रूखे हुए चमन को। क्योंकि ऐसा कहते हैं, अरे जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा कुछ तुल्य है। राज्य बना संसार। जाओ दरवाजे पे खड़े हो जाओ। देखते हैं महाराज, बहुत समय से एक मान मूर्ति आई है। अरे यहाँ कोई मंत्री सुंत्री है भैया? देख तो रहे हैं आपको। हाँ, कम से कम 5-6 फुट की मूर्ति खड़ी हुई है। अभी 3 फुट के बनोगे। जाकर के कहिए क्या कहें? देवराज इंद्र से रक्त बीज आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा महाराज की जय हो। अहो। महाराज, इस समय आपके जो भाई हैं, हाँ हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा भाई हाँ महाराज। क्यों आया है यहाँ? उससे बातें नहीं की, उसने बताया नहीं कुछ? नहीं महाराज, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम स्वयं चलते हैं। आइए महाराज। कहो भागीरथ, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? महोदय विश्वनाथ भ्राता इंद्र, कहो। आप मुझसे बड़े हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो।
आप देवताओं के नायक होकर के और तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे भाई दोनों पाताल में पड़े हुए हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, अथवा जिए हैं या मर गए, आज तक तुमने आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्या तुम्हारी यही कुटिल नीति है भ्राता? हाँ हाँ, मेरी यही कुटिल नीति है। जिस समय बंटवारा हुआ था, गुरुदेव ने तुम्हें पाताल का राज दिया, मुझे देवलोक का राज दिया। इसमें संदेह क्या है? वाह भ्राता श्री, आज अपने ही कहने लगे कि तुम भूल गए। क्योंकि भ्राता, जिस समय तू छोटा था, मेरे भाई भैंसासुर ने तुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। हाँ हाँ, तू देवलोक का राजा क्या बन गया, अपनों का भी मान भूल गया। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? आज ये राज बंटवारा नहीं था, वो हमारे साथ दगा धोखा छल कपट हुआ है। क्या दगा धोखा छल कपट हुआ है? क्या आज ये राज दोबारा से लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे राज करने की जो आदत है वो अब रही नहीं। आज से ये राजगद्दी हम संभालेंगे। धीरे धीरे वसुंधरा, तुम्हें पता है ये राज भीड़ का होता है, तुम जैसे कायर का नहीं, मगोड़े मगरमच्छ खाने वाले का। तुम क्या चलाओगे? वाह, आज अगर तेरे मन में यही विचार है भ्राता, तो आज तुझे पता चल जाएगा कि पाताल में रहने वाले आखिर देवराज इंद्र से किस प्रकार से इंद्रासन छुड़ा सकते हैं। अगर राज नहीं दे सकते हो तो हमारी शरण में आ जाओ। अच्छा, और नहीं तो काम देनु गाय या ऐरावत हाथी, जो तुम्हारे पास जो वज्र है, कोई भी वस्तु हमको प्राप्त करो। उसमें से क्योंकि काम धने गौ को भी नहीं दे सकता हूँ। उसका मेरी रतियां दूध पीती है और मैं भी पीता हूँ। अच्छा, और जो वज्र है उससे मैं कभी भी संग्राम करने जाता हूँ तो कभी भी मेरी पराजय नहीं होती, उसे भी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, आज हमको भी ये ध्यान न रहेगा और भाई भाई का कोई मान न रहेगा। ठीक है। और एक बात सुनो, अगर आप किसी को नहीं देते तो चलो भाभी को ही दे दीजिए। देखिए, ये युक्ति धारा से बुझाऊंगा। अरे युक्ति धारा से बुझाऊंगा, तेरे असली प्रचंड को खंड खंड कर डालूंगा पापी तेरे। अरे देवराज इंद्र, सुनिए, हमारे महाराज ने भाभी का नाम तो क्या लिया, आपके तो मिर्ची लग गई। हवा करा आपके यहाँ पीछे तू क्यों बोल रहा है? तू हमसे युद्ध करेगा? पीछे आ, युद्ध कर, आजा। हाँ, हमसे पीछे युद्ध करेगा? आजा, युद्ध कर। युद्ध के लिए हमारा अरे चर्चा बड़ा है। कोई भी युद्ध करो आज। हाँ। आज सबकी छूट है। अच्छा, कोई भी आओ। चलो देखते हैं। आओ। जब मैं कहूँ युद्ध चालू तो चालू, मैं कहूँ युद्ध बंद तो बंद। जाने की तुम कहोगे युद्ध चालू और मैं कहूँ युद्ध बंद तो बंद हो जाएगा। नियम के हिसाब से। ये आओ, कौन करो। सा युद्ध है? ये धर्म युद्ध है। ऐसा धर्म युद्ध हमको नहीं करना। नहीं है तो बंद है तो। हमको एक बार चालू तो चालू। आओ।
भाई प्राणों को बचाकर ये भी अच्छा रहा, हाँ नहीं तो जाने कितना अनर्थ हो जाएगा। भाग जा प्राणों को बचा करके। कहाँ भाग गया? ओह, ये तो देवता बड़े शक्तिशाली है, क्यों नहीं इस प्रकार से इनका विजय प्राप्त नहीं होगी। कभी नहीं कर सकते। चलो पहले भ्राताश्री भ्राताश्री के पास चलना। आओ आओ आओ। मंत्री ओहो भ्राताश्री, जय शंकर के। हर हर महादेव। जय महामंत्री। जी 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 जी। यानी हमारे भाई को तब कहाँ से लाए हो? भाई कहाँ से आए हो? इतना क्रोधित हो? क्रोधित नहीं, मैं बताऊंगा। क्या हुआ? ये बताने में असमर्थ है। असमर्थ नहीं है भ्राताश्री। ये इस समय मार खा के आ रहे हैं। क्या हुआ? इस समय मेरे साथ पिट के आए हैं। उससे बदला लूंगा। क्या हुआ है? किससे बदला लूंगा? इतना शक्तिशाली है हमारा भाई देवराज इंद्र, उसके पास अनेकों शक्तियां हैं और हमारे पास केवल भुजबल है। क्यों भ्राताश्री, ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए क्योंकि हम भी देवताओं से संग्राम कर सके, मैं बताऊं, हम भी शक्तिशाली बने। मैं बताऊं ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए? आप बिजली पकड़ के मर जाओ। है महारात्री विक्का साहब, इसको शांत कर दो। महारात्री जी अब क्या करना चाहिए? मुझे इस समय ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए? यानी तुमको देवा इंद्र ने पीटा है, मुझे ये नहीं पता उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, क्योंकि ये बदगुमानी किसने की? ये किसका जवान फिर गया? अरे भाई कौन से बेवक्त बार क्षमा खिजा का गिर गया? किसको सजाए मौत दूं? अरे रख दूं फांसी के तख्ते पर, अतल के मुल्कों से भेज दूं? इस समय नहीं देवा दे बदला लेने के लिए। मैं बताऊं? बतलाओ ऐसा कौन सा देव है? ऐसा सृष्टि में कौन सा देव है? ब्रह्मा विष्णु महेश। आप ब्रह्मा जी की तपस्या कीजिए और आपकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे। आप मन चाहा वरदान मांगना, सत्य। और जब यदि ब्रह्मा आपको वरदान दे जाएंगे फिर चलना देवराज इंद्र के पास, फिर मारना। क्योंकि भ्राताश्री तुमको भी याद है ये रचिया सृष्टि ब्रह्मा ने और वही रचयिता कहाया है। करेंगे हम जाकर के ताप उनका, बस अब दिल में यही सब। चलो सत्य कहा, चलो तब करते हैं। हाय हाय महादेव।
मेरे दिल के सहारे आजा, मेरे प्राणों से प्यारे आजा, मेरी सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। सीधा खड़ा रहेगा, सीधा ना। भाई साहब, ये घनघोर बियाबान जंगल है और इसी जगह ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं। और ब्रह्मदेव जब तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो मन चाह वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हम सब करेंगे। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। दोनों तपस्या करने के लिए बैठ गए। पितामह ब्रह्मा की तपस्या कर रहे हैं। नमः ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न विधाता ओ गयहुद पति तक देखी विधाता, मांगहु बरी प्रसन्न में ताता, मांगहु बरी प्रसन्न में क्यों नहीं ब्रह्मा, इन दोनों भाइयों को बहुत समय हो गया तप करते करते, तो आज चल करके इनको वरदान देना चाहिए। ब्रह्मरोही वरदान मांगो। हमारी तपस्या में विघ्न डालने वाले कौन है? हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल रहे हैं, हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं। कौन? पितामह ब्रह्मा। हाँ, जगत पिता ब्रह्मा। जगत पिता ब्रह्मा की चरणों में हम दासों का प्रणाम हो। प्रसन्न रहो। क्या हमें आप वरदान प्राप्त करने आए हो? हाँ महिषासुर, इस समय मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूँ। आपको बहुत समय हो गया क्योंकि तप करते करते आज तुम्हारा यह वरदान पूरा है। आप जो भी कुछ मांगो वह मांग सकते हो। तो दीजिए, हमको अजार और अमर कर दीजिए। ब्रह्मरोही। अरे रक्तवीर महिषासुर, आप जानते हो कि अमर तत्व का वरदान तो स्वयं देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर बताइए मैं आपको कैसे अमर राजा कर सकता हूँ। इस वरदान को देने में मैं असमर्थ हूँ। आप इससे कोई दूसरा वरदान मांगेंगे तो मैं आपको अवश्य ही दूंगा। जगत पिता ब्रह्मा, कहीं वो वरदान भी हम मांगे और आप देने से उसको भी इनकार कर दे? नहीं। तो दीजिए जगत पिता ब्रह्मा, हम जिस प्रकार युद्ध करें, जिस समय लड़े हमें कोई मार ना सके,
और अगर हमारा एक भी रक्त गिरे तो वहां दूसरा रक्त भी प्रकट हो जाए। एक मस्त ऐसा ही होगा। जय। जहां तुम्हारा रक्त गिरेगा वहां तुम्हारे जैसे सहस्त्रों बलधारी प्रकट अवश्य ही होगा। प्रसन्न रहो। हाँ, आप भी मांगे जो भी कुछ मांगना चाहते हो। बमदेव अगर तो वरदान देते हो तो मुझे वरदान दो, इसी मृत लोक पर किसी के हाथ में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। राजन, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन आप एक चीज को छोड़ दो। किस चीज को? एक कन्या को छोड़ करके आप किसी के हाथों से नहीं मर सकते हो। यानी अगर मेरा वध करेगी तो एक कन्या करेगी। हाँ, नहीं, हमारी मृत्यु किसी के हाथों नहीं होगी। नहीं हो। यानी किसी के हाथों हमारी मृत्यु नहीं होगी। जय हो ब्रह्मदेव। प्रसन्न रहो। ओम अम्माय नमः। ओम बिजली का खम्मा नमः। वारे वाह, अजीब भक्त। ओम अम्माय नमः। अरे कोई तो खड़ा होकर के तपस्या करता, और ये तो बड़े ही राग से तपस्या कर रहा है। अरे तू ये बता मूर्ख, ब्रह्मरोई, अरे तू जानता है शिवरंजनी? ये शिवरंजनी। हाँ, आप मेरी तपस्या में विघ्न डालने वाले कौन हो? आप किसकी तपस्या कर रहे हो? मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा हूँ। तो वही है हम। हट! तू क्या कर रहा है नीचे? वो तपस्या को भंग करवाता। मेरी तपस्या से आप खुश हो? कितने में रह रहे? कितना खुश हो? इतना या इतना? हैं? वो खुश हो? अरे खुश हैं, अभी अच्छा। तुम्हारे पास में आए। तो आप हमको बादाम देने आए हैं। बादाम? और अरे बादाम तो हमारे पास में नहीं है, तो तुमको कहाँ से देंगे? हम 2 घंटा से तपस्या कर रहे हैं कि बादाम दो, बादाम दो। अरे बादाम नहीं देने आए हैं, और जो आप मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मांग लेना चाहिए। आपने इन 2 राक्षसों को वरदान दिया। राक्षसों? हाँ, ये राक्षसी हैं। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मरने चाहिए लास्ट में, मुझको इनका कल्याण कराना है। वो तुम्हारी, इतना ही वरदान दे जाओ, सुनो, क्योंकि ये मुझे पूरी लीला में परेशान कर देंगे। एक राक्षस भाग के गया, जेठनी भर के उठा लाया मुझे। अच्छा। पता नहीं मुझको गुड्डा गुड़िया समझते हैं ये लोग। हाँ। मंचा जो उठा ले जाता है, इसीलिए राक्षसों का कल्याण कराना, ऐसा ही वरदान दे जाओ। ऐसा वरदान आपको दिया कि तुम अगर जाओगे तुम ही इनका वध करवाओगे, अन्यथा और कोई इनका वध नहीं ठीक करवा ठीक सकता। ठीक, जाओ जाओ। जाए? सुनो 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 सुनो, रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। एक वरदान और दे। क्या? ये जो लड़का है हाँ। अपने बाप से परेशान है। अच्छा। ये जब तक गांव पहुंचे हाँ। तब तक इसका बाप मर जाए। वरदान दे दो, परेशान है। सत्य कहते हो? पूछ लो, पूछ लो। हैं? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पूछो बता। हाँ सही कह रहे जी परेशानी मर जाना चाहिए ना? सुनो, आजकल मुझसे ही पापा कहने लगा है। कोई बात नहीं है, मर जाए। मर जाना चाहिए, चाहिए, बस बस बस। ए चिलवा, बुलाओ, कहाँ गए? और घनश्याम तेरा हूँ दीवाना।